अब 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, और हम लोग फिर 8 तारीख को क्यों मना रहे हैं 14 सितंबर को, 14 को ही मना लेते। दरअसल हिंदी जो है वो हमारी भाषा तो है ही, तो उस संबंध में मुझे नहीं लगता कि एक दिन कोई विशेष उसके लिए होना चाहिए। पूरा साल ही, कहते नहीं है कि माता का कौन सा साल होता है, तो माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ के तो सारे ही दिन होते हैं। ईश्वर का कोई दिन नहीं होता, ईश्वर के तो सारे ही दिन होते हैं। वैसे ही भाषा का भी एक दिन नियत नहीं होना चाहिए, सारे ही दिन है, कभी भी मना सकते हैं। लेकिन फिर भी 14 सितंबर इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत में जो भाषा पहले बोली जाती थी मुगल काल के बाद, वो उर्दू से मिली जुली हिंदी थी, जिसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था। समझ रहे हैं आप? अगर आपने जोधा अकबर और फलाने ठिकाने जितने भी सीरियल आते थे या फिल्में बनती हैं उस जमाने की, उन फिल्मों में जो बोलचाल उनकी भाषा होती है उसमें बहुत उर्दू के शब्द होते हैं। अगर आप उसको ठीक से सुनेंगे तो वो ऐसी हिंदी नहीं है जो हम लोग बोलते हैं, वो हिंदी नहीं है, वो उर्दू के शब्द बहुत मिली जुली है। तो उसको विद्वानों ने कहा कि हिंदुस्तानी भाषा है, इसमें उर्दू भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है। तो जब हम लोग आज़ाद हुए, जब संविधान बनाया गया, तो एक बड़ी बहस चली कि भारत की भाषा कौन सी हो, कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा हो, कौन सी हमारी राजभाषा हो, लिखा पढ़ी किस भाषा में होगा, कानून किस भाषा में चलेगा, जो सरकारी कामकाज है वो किस भाषा में होगा। तो ये सारी बहस संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान समिति थी, उनके समक्ष थी कि आखिर भाषा कौन सी चुनी जाए। तो भारतवर्ष से अलग अलग जगह से आवाज उठी कि हिंदी को हम अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे। राजभाषा आप लोग समझते हैं राजभाषा का अर्थ क्या? राजभाषा का अर्थ है कि सरकारी कामकाज जितना होगा वो हिंदी में होगा। यानी बोलचाल के लिए हो सकता है देश में कहीं मराठी बोली जाती हो, कहीं तमिल बोली जाती हो, कहीं उर्दू बोली जाती हो, बोली भी जाती है, बोली जानी चाहिए, लेकिन राजभाषा के रूप में 2 भाषाओं को स्वीकार किया गया, एक हिंदी को, एक इंग्लिश को। तो वो दिन 14 सितंबर का ही दिन था, और 14 सितंबर को संविधान सभा ने स्वीकार किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो अपनी माँ हिंदी के लिए, अपनी भाषा के लिए और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा सकते हैं कि 14 सितंबर 1950 को समस्त भारतवर्ष ने तय किया कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत करते हैं, और इसको कहीं भी सरकारी कामकाज में, कानून में, हर जगह इसको रखा जाएगा, इसमें काम किया जाएगा, और लिपि देवनागरी रखी जाएगी, ये भी उसमें तय किया गया। तो उसी वक्त 7 अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक 8 अनुच्छेद, जिनको हिंदी के लिए समर्पित किया गया। 343 जिसमें ये अनुच्छेद 343 जो अंग्रेजी जानते हैं आर्टिकल 343, तो आर्टिकल 343 में ये लिखा गया कि हिंदी को हम भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। आर्टिकल 351 में लिखा गया कि समस्त भारतवर्ष और सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कामकाज करेगी। और उसके बीच में जितने आर्टिकल हैं 344, 345, उसमें अलग अलग चीज़ें वर्णित है। किसी में लिखा गया है कि कानून की जो भाषा होगी वो हिंदी भाषा होगी, किसी में लिखा गया है कि 2 राज्यों के बीच जो समन्वय की भाषा होगी वो हिंदी भाषा होगी। तो ये 343 से 351 के बीच अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो वो सारे हमारे माँ हिंदी के लिए, हमारी भाषा के लिए समर्पित हैं। और ये सारा जो तय हुआ वो 14 सितंबर के दिन तय हुआ, इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पूरा माह हिंदी माह के रूप में, सितंबर माह हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। समस्त भारतवर्ष में अलग अलग संस्थानों में ये सरकार के निर्देश हैं कि हर जगह हिंदी को लेके कार्यशालाएं आयोजित हो, संगोष्ठी आयोजित हो, गोष्ठी आयोजित हो, कोई चर्चा हो हिंदी को लेके, या कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी आयोजित करें। यानी हिंदी का कोई ना कोई काम आप इस माह में करें। इसको लेके हर संस्थान में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में, उसका एक बजट भी निर्धारित होता है, उसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सारा काम इस महीने होता है। तो हम लोगों ने विचार किया कि जो 3M क्लब, जो साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए लगातार कार्य कर रहा है पिछले 3-4 वर्षों से, और हिंदी दिवस, हिंदी माह अगर हम मना रहे हैं और हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया तो ये फिर ठीक बात नहीं होगी। इसलिए तय करके 8 सितंबर का दिन तय किया हम लोगों ने, और ये कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब बारी बारी अपनी कविताएं सुनाएं, जिन कवियों को पसंद करते हैं उनकी कविताएं सुनाएं, और हिंदी के लिए आज का दिन, आज का उत्सव हम मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।